इलाहाबाद का ऐतिहासिक शहर अपने अंदर आज़ाद की आखिरी यादें संजोया हुआ है। आज़ाद यहीं शहीद हुए थे और दे गए थे हम लोग को कुछ शौर्यमयी गाथाएं जो हम हमेशा याद करेंगे। आइए घूमते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में और जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें। भारत की फिजाओं को सदा याद रहूँगा, आज़ाद था, आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। शहीद आजम भगत सिंह के राजनीतिक गुरु और भारतीय क्रांति के सबसे सुर्ख चेहरे चंद्रशेखर आज़ाद की आज जयंती है। एक हाथ से अपने मूँछों को ताव देते हुए तो दूसरे से अपनी माउजर बंदूक पकड़े हुए चंद्रशेखर आज़ाद की यह तस्वीर भारतीय जनमानस के हर नागरिक के दिल में एक खास जगह रखती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तस्वीर की सच्चाई जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह तस्वीर कहां से चलन में आई। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि क्या क्या भ्रामक तथ्य आज़ाद के बारे में फैलाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कि अल्फ्रेड पार्क से चंद्रशेखर आज़ाद का क्या रिश्ता रहा है। 27 फरवरी 1931 वह तारीख थी जिस दिन चंद्रशेखर आज़ाद ने उस समय के अल्फ्रेड पार्क में, जो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, अपनी आखिरी सांस ली थी। हुआ कुछ ऐसा था कि उनका एक साथी वीरभद्र तिवारी, जो उनका पुराना साथी था और मित्र भी था, अंग्रेज़ों से उनकी मुखबिरी कर दी थी। मुखबिरी के बाद अंग्रेज़ अधिकारी तुरंत उस समय के अल्फ्रेड पार्क में पहुंच गए थे। अल्फ्रेड पार्क में पहुंचने के बाद शायद यही वो जगह रहा होगा जहां से अंग्रेज़ी अधिकारी नॉट पावर प्रवेश करता है, और शायद यही वह जगह रहा होगा जहां पर चंद्रशेखर आज़ाद अपने मित्र सुखदेव से बातचीत कर रहे होंगे। नॉट पावर अपना कमज़ोर सा शरीर लेकर लेकिन मजबूत सा पिस्टल लेकर आज़ाद के पास पहुंचता है और पूछता है, तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। आज़ाद ने आओ न देखा ताओ तुरंत अपनी पिस्टल निकाली और एक गोली फायर कर दी। लेकिन आज़ाद का शरीर तो मजबूत था, उनकी पिस्टल कमज़ोर थी, इसलिए अंग्रेज़ी अधिकारी की गोली पहले निकली और आज़ाद के जांग को आर पार कर गई। आज़ाद पीछे हटे और उसी ऐतिहासिक जामुन के पेड़ के पीछे जा छिपे जो उनके शहीद होने के बाद अंग्रेज अधिकारियों ने रातों रात कटवा दिया था, क्योंकि वहाँ से कोई क्रांति उठ सकती थी। आज़ाद के पास गोलियाँ कम थी, लेकिन वो अंग्रेज़ों को फंसा रहे थे, लुका छुपी खिला रहे थे। ऐसे समय पर गोलियाँ चला रहे थे जब अंग्रेज अधिकारी कंफ्यूज हो जा रहे थे कि आखिर उनके पास गोलियाँ कितनी है। वह एक बहुरूपिया भी थे, इसलिए अंग्रेज ये भी डर रहे थे कि ये आज़ाद हैं कि कोई और है। लेकिन एक गोली चंद्रशेखर आज़ाद के कंधे में लगी जो फेफड़े के बाहर निकल गई, जिसके वजह से उनको काफ़ी भारी घाव लगा और उनको पता चल गया कि अब मेरा आखिरी समय यहीं पर होगा। उन्होंने खुला चैलेंज दे रखा था अंग्रेज़ों से कि अंग्रेज़ों के कारखाने में वो गोली नहीं बनी है जो मुझको पकड़ सके। इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरी गोली अपने सर पर मार ली और वही शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले अपना वो ऐतिहासिक शेर बोलते गए कि दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही थे, आज़ाद ही रहेंगे। मेरे पीछे जो तस्वीर दिख रही है दोस्तों, वो काफ़ी ऐतिहासिक है। आज चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती पर काफ़ी लोग अपने स्टेटस और स्टोरी पर यह फ़ोटो लगा रहे होंगे। लेकिन ये फ़ोटो आया कैसे, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि काकोरी कांड के बाद जब अंग्रेज़ी अधिकारियों से आज़ाद छिप रहे थे तो इसी सिलसिले में अपने एक क्रांतिकारी मित्र रुद्रनारायण सक्सेना के घर गए। रुद्रनारायण सक्सेना एक पेशे से पेंटर भी थे, तो उन्होंने पोज देने के लिए कहा कि आज़ाद भाई एक पोज देकर दिखाइए और पेंटिंग बनाता हूँ। और इसी पोज पर वो पेंटिंग काफ़ी लोकप्रिय हो गई। उस समय भी ये पेंटिंग काफ़ी लोकप्रिय थी, आज भी काफ़ी ये पेंटिंग लोकप्रिय है। अब दोस्तों कुछ भ्रामक तथ्य की बात कर लेते हैं जो क्रांतिकारियों और विशेषकर आज़ाद के बारे में फैलाए जाते हैं। सबसे पहला जो फेक न्यूज़ है, जो भ्रामक तथ्य है, वो तो यही है कि क्रांतिकारी बहुत गुस्सैल होते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा किसी को मारने का प्रयास करते रहते हैं। अगर भगत सिंह के शब्दों में मैं कहूँ तो क्रांति की तलवार विचारों के शान पर तेज होती है। भगत सिंह ये कहा करते थे। भगत सिंह ये नहीं कहते थे कि क्रांति के लिए गोली, बंदूक और तलवार की ज़रूरत ज़्यादा है, वो कहते थे विचार की ज़रूरत ज़्यादा है। और यही बात चंद्रशेखर आज़ाद भी कहते थे। आज़ाद को जब पता चला कि उनके पेंटर दोस्त रुद्रनारायण सक्सेना के पास पैसे की कमी है, उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो उन्होंने कहा कि मैं अंग्रेज़ों के सामने सरेंडर कर दूंगा, ताकि उससे जो इनाम मिले तुम अपना घर बार चला लेना, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेना।
जब आज़ाद को पता चलता था कि उनके किसी लूट से आम आदमियों को दिक्कत होने वाली है, स्त्रियों को, बच्चे को, बूढ़े को दिक्कत होने वाली है, तो वह अपना प्लान बदल लेते थे। वह कहते थे कि हमारे दुश्मन सिर्फ अंग्रेज हैं, आम भारतीय नागरिक नहीं। इसके अलावा भी एक दो फेक न्यूज़ हैं जो आज़ाद के बारे में खूब फैलाए जाते हैं। पहला तो यही है जो मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाया, उसमें आपने देखा होगा कि आज़ाद जनेऊ पहने थे। बहुत लोग कहते हैं कि वह ब्राह्मणवादी विचार के थे, जातिवादी थे। अगर वह जातिवादी होते तो भगत सिंह ने जब उनके पार्टी के नाम में सोशलिस्ट शब्द ऐड करवाया, समाजवादी शब्द ऐड करवाया, तो उन्होंने उसका विरोध किया होता, लेकिन उन्होंने उसका समर्थन किया। वह एक समाजवादी थे, यानी वह जाति या किसी भी प्रकार के मजहब में विश्वास नहीं करते थे। वह सिर्फ एक ही बात में विश्वास करते थे, देश की स्वतंत्रता। इसके अलावा एक फेक न्यूज़ और खूब फैलाया जाता है कि नेहरू ने अंग्रेज़ों से आज़ाद की मुखबिरी करवा दी थी और नेहरू ही असली दोषी हैं। लेकिन ये दक्षिणपंथियों का एक टोटका हमेशा रहता है कि कोई भी क्रांतिकारी हो तो उसे कांग्रेस के सामने खड़ा कर दो और दोनों के बीच में खाई दिखा दो कि इनके कितने अलग अलग विचार थे। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू ने आज़ाद को आनंद भवन बुलाया था, वहाँ पे पैसा भी दिया था। आज़ाद ने भगत सिंह की रिहाई के लिए नेहरू से, बापू से बात करने की बात भी कही थी। और जब आज़ाद शहीद हुए तो नेहरू की पत्नी कमला नेहरू और कांग्रेसी नेता पुरुषोत्तम दास टंडन आए थे आखिरी यात्रा में आज़ाद के। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि क्रांतिकारी और कांग्रेस कैसे एक दूसरे के साथ जुड़कर देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, और जो उस समय आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, इस समय ट्विटर पर बैठकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। दोस्तों, इन अफवाहों से दूर रहिए। आज़ाद की जयंती है, खूब वीरता के साथ, खूब शौर्य के साथ मनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।